हम टुकड़े टुकड़े में बट गए। नफ़रत की आंधी ने हमको बिल्कुल बेबस कर दिया है। सोचना चाहिए कि इस देश को हम बचाएं कैसे। एक हवा बनाई गई पिछले साल 2025 ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਣ। औरंगजेब तो लैके बाबर तो लैके औरंगजेब तक कोई मैनू एक पन्ना तो दिखा दिओ जिथे ऐसा होया हो। हुण की होया की नहीं होया मैं उस इशू ते नहीं जाना चाहता। केवल तो केवल ये है कि केवल नफरत का माहौल जिंदगी दे विच किसी भी कौमां नू खड़ा नहीं कर सकता। कि किसी सूरत से सिख भाई और मुसलमान समझें इस बात को। आप भी एक अल्लाह को मानते हैं और हम भी एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन जो लोग सैकड़ों लोगों को मानते हैं वो आपको भी अपने खान में लाना चाहते हैं। अब ये वक्त नहीं है कि राजाओं की लड़ाई में कौन जीता कौन हारा। ये मुल्क बचेगा या नहीं बचेगा। माइनॉरिटी का अगर दर्द मालूम होता आपको तो आपको पता लग जाता कि माइनॉरिटी क्या है और मेजॉरिटी क्या है। गांधी को एक हिंदू ने मारा, इस मुल्क में एक पत्ता नहीं हिला। इंदिरा गांधी को एक दीवाने ने मारा जो सिख था, फैसले उस पूरी कौम को तबाह कर दिया आपने। ये माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी का मतलब ये समझते ये लोग जो झूठ बोलते हैं कि सब बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर है। और पूछो अपने सिख भाइयों से क्या वो हिंदू स्टेट में रहेंगे। क्रिश्चियन भाइयों से पूछो क्या वो हिंदू स्टेट में रहेंगे। तुसी ये विलक्षणता देखो कि उन्हां दी याद जिहड़ी है ना ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रेलेवेंस ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨਾਂ ਦੀ कुर्बानी ਦੀ रेलेवेंस ਜਿਹੜੀ है। उस ज़माने में हम लोग वेट करते थे कि चर्चिल कब पार्लियामेंट में बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिख आज से तैयार हो जाए कि हम मेजॉरिटी को ख़त्म करें, नहीं, ये मतलब नहीं है। लेकिन इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए जो अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना, वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे मालूम है कील कहाँ चुभ रही है जूते में। अगर इसकी खातिर मुझे लड़ना भी पड़े तो मुझे ऐसी हिम्मत और हौसला दे कि मैं अपनी जीत लेके सामने आऊँ। इसमें कोई शक नहीं कि एक गरीब आवाम, ख़ास तौर से जो डिप्राइव्ड सेक्शन से है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से है, वो इस जो रूलिंग हुक्मरान है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहा है। दया सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੀ ਨੋਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। मेरे सामने एक सवाल सी कि एक हवा बनाई गई पिछले साल 2025 ਵਿੱਚ तिलक जन्यू राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलू मैसा का। एक समस्या मेरे सामने आई कि असी मुगल सल्तनत ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। शायद ਅਸੀਂ मुगल सल्तनत ਨੂੰ समझ नहीं सके। बाबर तो लैके औरंगजेब तक ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। एक मैं होर भी जांचण का यत्न किया कि सिखा का इतिहास सिखा के तौर पर नहीं लिखा गया तो जिन्हों ने लिखा उन्होंने सिखा नूं हिंदू मन के ही वो इतिहास के परचे लिखते। मेरा ये कहना सी कि की अजिहे इतिहास के नाल असी आने वाली पीढ़ी नूं कोई दिशा निर्धारित कर सकांगे कि नहीं कर सकांगे, साढ़े सामने सवाल से। इन्हां सवालों के सामने मेरे सामने एक होर सवाल आया
कि भारत सरकार ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਫੂਦੀਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਣੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 350ਵੇਂ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਸੋਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 24 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਜੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਅਗਸਤ 2025 ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਨਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਆਰਕੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਪੂਨਾ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ, ਅਹੀਰ, ਮਰਾਠਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਵਾਲ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕੈ ਰੀਸ। ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਸਮ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸੀ, ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 1710 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ 1797 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਪੰਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 500 ਚੇਲੇ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਖਰੜ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਕੋਟਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਝਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਮ ਸਭ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਣ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ IMCR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर श्याम सिंह जी, हमारे दोस्त दया सिंह जी और यहाँ मौजूद सब लोग, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि जिस मौजू पे आपने हमको यहाँ बुलाया और जो एक कन्वेंशन किया है, आज के दौर में ये बहुत अहम बात है। क्योंकि जब हम टुकड़े टुकड़े में बट गए, नफ़रत की आंधी ने हमको बिल्कुल बेबस कर दिया है, उस वक़्त हमें सोचना चाहिए कि इस देश को हम बचाएं कैसे। ये देश कतरे कतरे में रोज़ टूट रहा है और हम हैं कि नफ़रत की आंधी को झेल नहीं पा रहे हैं। दया सिंह जी ने ये कदम उठाया और आज 3-4 साल से हम लोग ये कोशिश करते रहे कि किसी सूरत से सिख भाई और मुसलमान समझें इस बात को। आप भी एक अल्लाह को मानते हैं और हम भी एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन जो लोग सैकड़ों लोगों को मानते हैं वो आपको भी अपने खान में लाना चाहते हैं, और जो हमारे यहाँ लोग हैं वो भी बहक गए हैं। अब ये वक्त नहीं है कि राजाओं की लड़ाई में कौन जीता कौन हारा। ये वक्त उस वक्त है कि अब हमारे आने वाली नस्लें किस तरह से ज़िंदा रहेंगी इस मुल्क में, ये मुल्क बचेगा या नहीं बचेगा। इस मुल्क का खाका तैयार हुआ था कि यह सेकुलर मुल्क होगा। हमारी कौम के कुछ लोग जिना के बहकावे में आके इस मुल्क से चले गए, लेकिन हम लोगों ने तो जिना को ठुकराया था। हमने तो गांधी और नेहरू को अपनाया था, इसलिए अपनाया था कि हम मुस्लिम स्टेट में नहीं रहना चाहते थे, हम एक सेकुलर स्टेट में रहना चाहते थे, और हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहना चाहते थे जिस कॉन्स्टिट्यूशन का वादा जो अंबेडकर ने बनाया था। सन 52 में नेहरू ने जो पहला इलेक्शन हुआ वो रेफरेंडम कराया कि ये मुल्क सेकुलर रहेगा, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन भाई सबके हुकूक बराबर होंगे। लेकिन आज वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेके इलेक्शन लड़ते हैं, वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेके मंत्री बनते हैं और संतरी बनते हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ तोड़ते हैं, रोज़ हम पे सितम करते हैं और ये कहते हैं कि सब बराबर हैं। मैंने अभी दया सिंह जी की एक पुरानी मीटिंग में कहा था, जब ये कहा गया, हमारे एक हिंदू भाई ने कहा कि हम सब बराबर हैं, कोई माइनॉरिटी नहीं है, तो मैंने उनसे यही कहा कि माइनॉरिटी आप इसलिए नहीं है कि आप माइनॉरिटी जानते नहीं हैं, तो उसका दर्द नहीं जानते। माइनॉरिटी का अगर दर्द मालूम होता आपको तो आपको पता लग जाता कि माइनॉरिटी क्या है और मेजॉरिटी क्या है। गांधी को एक हिंदू ने मारा, इस मुल्क में एक पत्ता नहीं हिला। इंदिरा गांधी को एक दीवाने ने मारा जो सिख था, उस पूरी कौम को तबाह कर दिया आपने। ये माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी का मतलब ये समझते ये लोग जो झूठ बोलते हैं कि सब बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर है। हमारी गर्दनें कट रही हैं, आपकी गर्दनें कट रही हैं, लेकिन आप लोग बहादुर लोग हैं। हम डरे हुए सहमे हुए हमारी कौम है। मुझे पूना में एक प्रोग्राम में दया सिंह जी के गया था, वहाँ मेरे सिख भाइयों ने कहा
और सही कहा। उन्होंने कहा मुझसे कि अदीब साहब, या तो आप की हिस्ट्री गलत है या आप मुसलमान नहीं। आपकी रोज़ मस्जिदें तोड़ी जाती हैं और आप दरे सहमे बैठे रहते हैं। हमारे गुरुद्वारे के एक ईंट निकाल के दिखाएं, तब हम बताएं। और ये हकीकत है, आपकी बहादुर कौम है, हमें आपकी ज़रूरत है। और आपके हम माफ़ी भी मांगते हैं जहाँ जाते हैं कि अगर हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने, कुछ राजाओं ने हरकतें की हैं, हमें माफ़ कर दें। हमारे राजाओं ने जो गलतियां की हैं उसकी सज़ा हमें मत दें। हम इस मुल्क में इसलिए नहीं रहे थे कि हम एक हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। इस मुल्क में, ऐसे मुल्क में नहीं रहेंगे जहां हमें हक़ न हो अपनी आवाज़ उठाने का। आपको मालूम है, शाहीन बाग में एक वहाँ की औरतों ने, ख़वातीन ने गांधीनियन मूवमेंट किया, खामोशी से बैठे रहे। उनके लोग आज 6 साल से जेल में बंद हैं। हमारा ये हक़ भी छीन चुका है कि हम कोई खामोशी से एहतिजाज कर सकें। आज की बात है, जो जंतर मंतर पे काकरोच पार्टी के लोग बैठे थे, आज उनको सबको पकड़ के बंद कर दिया। और जो लोग अनशन पे बैठे थे उनको ज़बरदस्ती उठा ले गए, हॉस्पिटल में बंद कर दिया। यानी आपको ये अख्तियार भी अब नहीं है कि अपने दर्द को आप बयान कर सकें। और फिर कहते ये हैं कि हमारा देश गर्व करो। मैं हर जगह कहता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने मुल्क से, मुझे गर्व नहीं रह गया। अभी जो लोग इस वक्त हाकिम वक्त हैं वो रोज़ कतरे कतरे में इस मुल्क को तोड़ रहे हैं। सब लोग चुप हैं। ज़रूरत इस वक्त हम सब की ये है कि जितनी भी हमारी डिप्राइव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उसमें आपकी कौम बहुत बहादुर कौम है, हम उसको सलाम करते हैं। आपकी कौम ने यह बात साबित कर दी है कि ज़िंदा कैसे रहा जाता है। हम अपनी कौम से कहते हैं कि सीखो अपने सिख भाइयों से कि ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। लेकिन हमारे यहाँ कमज़ोरी ये हुई कि जब सन 47 में 15 अगस्त को आज़ादी हुई, दोनों हाथ से ताली बजी, मुजरिम हम कहलाए, इल्ज़ाम हम पे लगे, हम दूसरे दर्जे के शहरी हो गए। हम खामोश रहे, सुनते रहे। लेकिन ये दौर हमने नहीं देखा था। हम 80 साल के ऊपर चल रहे हैं, एक बीमार आदमी है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम ऐसे मुल्क में मरेंगे जो हमारे ख्वाबों का मुल्क नहीं है, हमारे तसव्वुर का मुल्क नहीं है। ये गांधी नेहरू की सोच का मुल्क नहीं है। ये मुल्क उन लोगों का है जिन्होंने 100 साल पहले ये तय कर लिया था। और मैं एलानिया कहता हूँ कि अगर तुम्हें ये हिंदू स्टेट बनानी है तो फिर से रेफरेंडम करो और पूछो अपने सिख भाइयों से क्या वो हिंदू स्टेट में रहेंगे, क्रिश्चियन भाइयों से पूछो क्या वो हिंदू स्टेट में रहेंगे, और साउथ के हिंदुओं से पूछो क्या वो हिंदू स्टेट में रहेंगे। अगर वो रेफरेंडम तुम जीत जाओ तो जो सितम चाहे वो करो, लेकिन तुमने ओथ तो ली है उस कॉन्स्टिट्यूशन पे जो सेकुलर मुल्क कहता है, जिसमें हमारे हुकूक फिक्स हैं, हमारे हुकूक बराबरी के हैं। तुम अगर उस पर अमल नहीं करने देते तो तुम नाजायज़ काम कर रहे हो। अफसोस और दर अफसोस जज साहब यहाँ बैठे हैं, मजबूरन कहना पड़ता है कि जो जुडिशरी ने जो अपना रवैया अख्तियार किया है, हिंदुस्तान की बर्बादी का जब दास्तान लिखी जाएगी तो उसमें हमारी जुडिशरी का नाम भी ज़रूर आएगा कि वो दूर से देखते रहे, उन्होंने फैसले नहीं किए, हमारे हुकूक छीनते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन टूटता रहा। मैं बार बार ये कहता हूँ अपने हिंदू उन लोगों से जो आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि एक रेफरेंडम करा लो, और रेफरेंडम में अगर तुम्हें ये फैसला हो जाए और उससे पहले तुम नहीं कर सकते हो इसलिए कि तुम ओथ लेके आए हो, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बने हो उस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के जिस पे तुम्हें जीत के आए हो, अगर हिम्मत है तो ये ऐलान करो कि हम हिंदू स्टेट बनाएंगे और हमें वोट दे दो। अगर तुम जीत जाओ तो फिर हम खामोश रहेंगे, जो भी हमारा फैसला है हम करेंगे। लेकिन उस कौम के साथ
और उन लोगों के साथ हमने तो कभी ज़िंदगी में ये सोचा नहीं था कि हम मुस्लिम मुल्क में रहेंगे। हम कैसे ये फैसला कर लें कि हम ऐसी स्टेट में मरें जो हिंदू स्टेट कहलाए। कहते ये हैं कि ये सेकुलर मुल्क है। जो कहता है सेकुलर मुल्क वो झूठ बोलता है। जो ये कहता है कि ये यहाँ डेमोक्रेसी है तो वो झूठ बोलता है। हम जब पार्लियामेंट में थे तो हम बोलते थे, स्पीकर सुनता था। अब स्पीकर बोलता है और अगर आप बोले तो आप ये बाहर चले जाएंगे। एक एक दिन में 100 MPs को बाहर करके बिल पास कराएंगे। और ये परसों से जो सेशन शुरू होने वाला है इसमें वो डिलिमिटेशन भी लाएंगे। मैंने एक बार एक आवाज़ लगाई थी, कहा था मुसलमानों से कि इलेक्शन से हट जाओ क्योंकि तुम कैटलिस्ट हो, तुम्हारी वजह से सब ये इलेक्शन जीते जाते हैं और हुकूमतें बनती हैं। तो मेरे एक हिंदू दोस्त ने कहा कि यार ये तो बड़ी ख़तरनाक बात आप कर रहे हैं और आप देशद्रोही हैं। और टीवी पे भी आया, अभी यार चल रहा है कि मैं टीवी पे कि मैं देशद्रोही हूँ। अरे हमने कहा कि हमारी वजह से तुमको कितने गलत काम करने पड़ रहे हैं। SIR लेके आए हमें ढूंढने के लिए। SIR में 113 या 114 बांग्लादेशी मिले, लाखों लाख लोगों के हुकूक छीन लिए, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। अरे उससे बच जाओगे भाई। अब इसके बाद जब फिर भी चयन नहीं हुआ, दुनिया का दस्तूर है कि पासपोर्ट उसको मिलता है जो उस मुल्क का शहरी होता है। लेकिन अब कहा कि पासपोर्ट भी आपको शहरी नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे सिख भाई, हमारे मुसलमान भाई गरीब और काम के सिलसिले में दुनिया भर में घूमते हैं। अब उनकी तलाश है तो पासपोर्ट भी अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया। अब हमारा वो हक भी छीन गया। अब पासपोर्ट को दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जो कह रहा है कि हमारी नेशनलिटी नहीं है, हम किसी को भी दे देंगे। अगर कोई पाकिस्तानी चाहे और हमारे शाह साहब और अमित शाह साहब या मोदी साहब चाहें तो उसे दे देंगे, इसलिए कि तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। गज़ब है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना दिया सिर्फ हमको ढूंढने के लिए, हम पे सितम ढाने के लिए। जितनी अक़लियतें माइनॉरिटी है उसको दाब के रखो। हमारे पास क्या है, हम कैसे साबित करें कि हम इस मुल्क के शहरी हैं। ऐसी शक्ल में जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे, और आज आपने गुरु जी की जो 370 रविश चल रही है, इस पे हमारी ये 5वीं या 6ठी बैठक है। और हमने बहुत ऐलान के साथ ये बात कही थी कि जो हक़ पे है और जो हक़ पे है वो कभी मरता नहीं है। मेरा दीन ये कहता है। हमने देखा है कि जो जालिम हैं उनको कोई याद नहीं रखता। जिन्होंने सितम किया था गुरु पे, आप ढूंढ लीजिए कहीं उनके नाम का पता नहीं लगेगा। हमारी कौम पे इमाम हुसैन को शहीद किया जिसने, दुनिया जानती है कि इमाम हुसैन के साथ जो हुआ, और जिसने कत्ल किया था यजीद का कोई नाम भी नहीं जानता। तो वो ये गुरु अभी ज़िंदा इसलिए हैं कि हक़ वाला आदमी कभी नहीं मरता। और हम लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं। अफसोस ये है कि अब हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे पास अब चाँद और सूरज नहीं है। अब हमारे पास जो छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं, वहीं हमको अपनी मंजिल की तलाश करनी पड़ेगी। हमें एक दूसरे के साथ बढ़ना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये मुल्क भी डूबेगा और हम भी डूबेंगे। तुम अक़लियतों पे सितम ढाकर मुल्क नहीं चला सकते हो। अगर हम हैं गद्दार तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं हो। तुमने कभी वफा की ही नहीं है हमारे साथ, और हमको तुम गद्दार कहते हो। किस किस्म का माहौल है? इंसान इंसान को मार कर जश्न मनाता हो और कहते हो कि गर्व से कहो कि हम भारतवर्ष के। ये कैसी दुनिया बन गई है? इस दुनिया में हम कैसे रहें? ख़ास तौर से अगर सिर्फ हमारी 2 कौमें, आप और हम, ये वादा कर लें और इकट्ठे हो जाएं कि वो सितम अब हम नहीं होने देंगे जो इस ज़मीन पे हुए, तो आप यकीन कीजिए ये मुल्क बच जाएगा। नहीं तो ये मुल्क जहाँ खड़ा है शर्मिंदगी का मामला है।
कभी हमारी दुनिया में ये फ़ायदा होता था, हम जहाँ जाते थे। आपको याद है कि जब चर्चिल ने ये बात सुनी, वो अपोजिशन में थे, हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उन्होंने कहा कि ये 6 महीने में ये मुल्क टूट जाएगा। उनका तजुर्बा ये था कि यूरोप उन्होंने देखा था, यूरोप उनकी ज़िंदगी थी, उनका मज़हब एक था, उनका खाना पीना एक था, उनकी कल्चर उनका एक था, यूरोप का ज़बान अलग थी तो मुल्क बट गया था। अगर फ्रांस में है तो फ्रांसीसी बोलने वाला सिर्फ फ्रांस का था, इटालियन बोलने वाला का मुल्क बन गया, डच बोलने वाला डेनमार्क बन गया था। यही तस्वीर चर्चिल को था कि इस मुल्क में जहाँ सैकड़ों मज़हब हैं, सैकड़ों कल्चर हैं, ज़बानें अलग हैं, ये मुल्क टूट जाएगा। हमारे बुज़ुर्गों ने एक ऐसा मुल्क बना के दिया था जहाँ सैकड़ों मज़हब थे, न जाने कितनी ज़बानें थीं। हमने एक मुल्क को बनाया था। उस मुल्क में ये कोशिश हो रही है कि एक ख़ास तबका, वो तबका जिसने आज से 100 साल पहले ये फ़ैसला किया था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और ये बात मैं बहुत कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि अगर उस वक्त के लीडरान आरएसएस की ये बात मान लेते कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जैसे उस पागल ने पाकिस्तानी राष्ट्र बनाया जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना, अगर कहीं नेहरू ने और गांधी ने और उस वक्त के लीडरों ने ये फैसला कर लिया होता, तो आप सोचिए 38% मुसलमानों ने जिन्ना का साथ नहीं दिया था। और उस वक़्त अगर हिंदू राष्ट्र का नारा लग जाता तो 100% मुसलमान जिन्ना के साथ जाता, पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। आपका खालिस्तान कब का बन चुका होता, इसलिए कि आप कभी भी हिंदू स्टेट में नहीं रहते। आपने इसलिए सलाह पाई कि पंजाब बंटवारा हुआ था, ये तय हुआ था कि जहाँ जिसकी अक्सरियत है वो मिलेगा। एहसान नहीं माना इन्होंने सिख भाइयों का, मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, पाकिस्तान में पंजाब को जाना था। सिख भाइयों ने कहा कि हम मुस्लिम स्टेट में नहीं रहेंगे, सेकुलर स्टेट में रहेंगे। उसकी कुर्बानी उनको देनी पड़ी, उनके घर उजड़ गए, उनके ख़ानदान ख़त्म हो गए, एक दुनिया लुट गई। और जो सितम हुआ वो आज तक आपके दिलों में मौजूद है, इसलिए कि अपनी ज़मीन आपने खोई, सिर्फ इसलिए कि हम मुस्लिम स्टेट में नहीं रहेंगे। उनका ये हाल कर दिया, उनके ऊपर शक और शुबहात, उनके ऊपर जासूसी, सारे इल्ज़ामात। हम मुसलमानों के उस खानदानों ने जिन्होंने ठुकराया वो देशद्रोही हो गए। हर दूसरे दिन हमको ये साबित करना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं हैं। कलेजा फट जाता है, दिल नहीं चाहता कि अब जिंदा रहें इस मुल्क में, जहाँ रोज़ ये सफाई देनी पड़ती हो कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और आपके साथी हैं। और कौन पूछ रहा है जो कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं थे? यही आरएसएस अगर आज वक्त होता और उस वक्त अगर जनसंघ जो बीजेपी की पार्टी वो होती, आप यकीन करें ये माउंटबेटन से सौदा कर लेते कि आओ हम तुम मिल के सरकार बना ले। लेकिन उस वक्त इनका वजूद ही नहीं था, नहीं तो ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सवाल से आ रहा है हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी यूनिवर्सिटीज़ पर, हमारे कॉलेजों पे फर्क पड़ दिया है, हमारे जहनों को ख़राब कर दिया है। एक नया मज़हब तैयार किया है। सनातन धर्म जहाँ तक मैंने पढ़ा, ये वैदिक धर्म है, बहुत पुराना मज़हब है। इसमें टॉलरेंस है, इसमें नफरत नहीं है। लेकिन जो आज का मज़हब पढ़ाया जा रहा है, यहाँ मस्जिदों पे चढ़ के तलवारें चलाई जाती हैं और नवरात्रि मनाया जाता है और कहते हैं ये सनातन धर्म है। यहाँ सिर्फ इस बात पे नफरत है कि अगर हमारी कांवड़ यात्रा निकल रही है तो मुसलमान अपने दुकानें, अपने घरों को बंद कर दें क्योंकि वो निकल रहे हैं। ये किस किस्म का मज़हब बन गया है? अफसोस यह है कि जो इस वक्त हाकिम वक्त हैं वो बहुत ही, उनके जहन बिल्कुल कुछ सोचने को तैयार नहीं है वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग एक तादाद में बैठे हैं, बराबर हमको चाहिए
कि हम अपने बुज़ुर्गों, अपने गुरुओं की जो तालीम है उस पर इकट्ठे होकर बैठे हैं। मैं अपने सिख भाइयों से जब भी मिलता हूँ, क्योंकि मेरी कमज़ोरी, हमारी गलती थी, एक ज़माने तक हम समझ ही नहीं पाए थे कि सिख भाई और हम कितने करीब हैं। हमारी जो सूरह फातिहा है वो बिल्कुल वही है जो आपका कलाम है। जब हमने इसको पढ़ा और तफसील जानी तो बाबा फरीद का कलाम ही मुझे दिखाई पड़ा। कितने करीब थे हम, कितनी हमारी साथ ही विरासत थी, और हमको किस ख़ाबियत से, किस तरीक़े से, कैसे कैसे झूठी बातें करके हमको बांटा गया। हमको सोचना चाहिए। हमारे अगर ज़रा सा चोट लगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आएँ, और जब आपके ऊपर कुछ वक्त हो तो हम खड़े हों। और मैंने आप ही के एक मीटिंग में कहा था दया सिंह जी के, हम इतने नालायक थे या इतने गलत थे कि सन 84 में जब आपके घर लुटते रहे उसे देखते रहे, हम नहीं खड़े हुए। और 2002 में जब हम तबाह हुए तो हम आपकी तरफ देखते रहे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें इकट्ठे होने चाहिए। अगर कोई शख्स आप पे आंख उठाए तो हम अपने बाजुओं को दिखाएं, और जब हम पे सितम हो तो हम उम्मीद करें कि आपका हाथ हमारे सर पर है। और अगर हम ये कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि ये जो लोग इस वक्त हाकिम हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये सहमे हुए लोग हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला लोग हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको, एक तसव्वुर कर रहे हैं। आप देखिए आरएसएस का निज़ाम हिंदुस्तान में एक मंदिर पे कब्ज़ा किया उन्होंने, अयोध्या पे, उसका अंजाम आप सब देख रहे हैं। हमारी मस्जिद में या आपके गुरुद्वारे में 10 पैसे का अगर गबन हो जाए तो हम हंगामा कर देते हैं। यहाँ तो लूट है, और ये पैसा आज से नहीं खाया गया। मैंने अपने एक हिंदू भाई से कहा कि तुम बहुत भोले आदमी हो। जब ये रथ यात्रा चल रही थी, करोड़ों रुपया जमा हुआ, औरतों ने अपने गहने उतार दिए कि हम भी एक ऐसी चीज़ बनाएं जैसे मुसलमानों का काबा है और अमृतसर में आपका अमरिंदर साहब है, हम भी एक बना लें। नतीजा हुआ कि हिंदू औरतों ने अपने गहने तक दे दिए। वो पैसे कहाँ गए? हिंदू भाइयों ने नहीं पूछा। जिस दिन से ये इलेक्शन जीते ज़मीनों पे पैसा खा गए, नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो जब आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो दौलत कमाना ही मकसद है, और जब ऐसी शक्ल में आप पैदा हो जाएं। लेकिन अफसोस ये है कि हम बट गए और उसकी सज़ा हमने पाई। हम आखिर में आप सब लोगों का और दया सिंह भाई का शुक्रिया करता हूँ। ये मुजाहिद आदमी हैं और ये सिंगल एक पूरा जश्न है इनके साथ। हम लोग बराबर मिलते हैं, एक कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में हमें बहुत कामयाबी भी मिली। बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हुई, बहुत सी बातें ऐसी थी जो हम नहीं जानते थे सिख मज़हब के बारे में। हमें मालूम है कि सिख मज़हब ने जो एक तसव्वुर है खिदमत का, वो आपने अंजाम दिया। और हमारे मोहम्मद ने इस बात की कहा था कि तुम्हें करना है, हमने नहीं किया और आपने किया। हम सलाम करते हैं आपको। ये जो जज्बा है एक मदद करने का, खैरात और ज़कात का, ये हमारे प्रॉफिट ने हमको बताया था। हम सो गए, लेकिन आपकी कौम ने उसको अपनाया और पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया, और जो आज के जो इंतज़ाम करने वाले हैं उनका शुक्रिया करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये सिलसिला हम शुरू रखें, इस काम को आगे बढ़ाते रहें, और हम अपने गुरुओं को और अपने बुज़ुर्गों को याद करते रहें। जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को हम सुधारने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ, MP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਗੋਟ ਟੂਗੈਦਰ ਟੁਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਹੋ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਲਟ ਰਿਲੀਜਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਕਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5% ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਐਂਡ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਭਉ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਵੈਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਤਿਲਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਕਮ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਾਸਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? SIR ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਹੀ ਐਸਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਅਸਾਮ ਦਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 19 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ SIR ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਔਰ
इस चीज़ बारे सोचिए कि ये जो ਵਧੀਕੀਆਂ हो रही ने, जो इलीगैलिटीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ां हो रही ने, डॉक्टर गर्ग साहब से इतने बैठे हो दस के गए ने तुहानूं कि किस तरह प्रोविजन, लीगल प्रोविजन को इग्नोर करके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इग्नोर करके एक इलैक्शन कमिशन जिहड़ा वो किस तरह अपना वोटिंग लिस्ट दे विच इंटरफेयर कर रहा है, किस तरह वोटां कट रहा है। आपां की कर पा रहे हैं? आपां कुछ नहीं कर पा रहे। ईवन जिहड़ियां गौरमेंटां अपोजिशन दियां ने, मेरे विचार नाल वो इफैक्टिव ये काम च इंटरफेयर कर सकदियां सी, पर वो भी नहीं कीता। लोड़ जरूर है, लोड़ है इस वेले कि ये जिहड़ियां ਵਧੀਕੀਆਂ हो रही ने, जे आपां इन्हां नूं चैक ना किया, हालात बड़े खराब होणगे। पंजाब ने बहुत सफ़र किया। पंजाब के हालात इस तरह ने कि जे सच्चाई कोई दसना चाहे तो दस नहीं सकता। एक फिल्म जिहदा कि जिक्र इत्थे आम होया, सतलुज नाम ते, वो बनी सी पंजाब 95 के नाम से। फिल्म का नाम पहला पंजाब 95 सी। उन्होंने 3 साल हो गए रिलीज़ नहीं किया। वो मैनू वो फिल्म देखने का मौका मिला कि जदों डायरैक्टर कट सी, वो डायरैक्टर ने इत्थे प्राइवेट स्क्रीनिंग की सी उस फिल्म की। मैं उस समय का एक कह सकते हो कि मैं उस समय का विटनेस हाँ, जो उस समय की ਵਧੀਕੀਆਂ हुई। और मैं वो फिल्म देखी है, वो कोई एग्जैजरेशन नहीं है, वो बिल्कुल रियलिटी है। और तुम सुन के हैरान होगे कि पुलिस वाले कह रहे कि जो असी किया वो तो फिल्म च दिखाया ही नहीं गया, असी तो बच गए। इन्नी मतलब जास्ती तो बावजूद भी जो एक्चुअल होया वो डिपिक्ट नहीं किया गया, या कर नहीं सके, या बयान नहीं हो सकता। उस वेले बिल्कुल सिख ते परना वॉज इनफ टू पिक अ परसन एंड किल हिम। उसकी कोई पूछा नहीं जाता कौन है। और फिर जिस तरह दसिया गया, अज तक देखो वो कॉन्सिक्वेंसिस की ने कि जिहड़े नौकरी करते सी बंदे, जिन्होंने मार दिता गया, जिन्हों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिन्हों की कोई क्रिमेशन का रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने फाइनलाइजेशन अज तक उन्होंने नौकरी के जो रिटायरमेंट बेनीफिट फाइनलाइज नहीं हुए। जिहड़े वैसे मर गए उन्होंने इनहेरिटेंस अजे तक पेंडिंग है, बिकॉज उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, कित्थे मार दिता गया, कित्थे की कर दिता गया। तो ये जिहड़े हालात ने, इनू आपां नजिठण वास्ते की असीं समर्थ हाँ? जे मैनू फ्रैंकली पुछो, असीं समर्थ नहीं हाँ। असीं जिन्ना मर्जी जोर ला लीए, घुम्मन साहब बहुत बोलते हैं, घुम्मन साहब बड़े इमोशनल बंदे ने। घुम्मन साहब हमेशा यूट्यूब पर आते हैं, कहते हैं पंजाबी हो जागो, मैं कई बार सुनता रहना। पर की असीं जाग रहे हैं? जे जाग के भी असीं की करांगे? असी नहीं, जस्ट अ मिनट, असी इत्थे आके फॉल्ट फाइंड करते हैं जी सिंह सभा ने अपना काम नहीं किया, फलाने ने अपना काम नहीं किया। असी की किया? आई मस्ट आस्क अ क्वेश्चन, आई शुड नॉट क्वेश्चन एनीबडी एल्स। मैं की किया? क्या मेरा रोल इतों तक ही है कि मैं जाके अपना यूट्यूब पर कोई व्यू पा दें तो फिर मैं उतों उस तो बाद खत्म कर दें? अज कुछ सुजैशनस आए ने, इतने गुरप्रीत जी ने भी सुजैशन दिते ने कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। सब मेरे विचार ना ये बारे सोचना चाहिए। एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट होना चाहिए, ये दसण साडा टीचा की है, असी अगे की करांगे, उस ते काम होना चाहिए। मेरे विचार ना उस ते काम होना चाहिए, तो उसनों इत्थे नहीं छड्ड देना चाहिए, उत्थे अगे चलना चाहिए जे असी कुछ कर सकते हैं। मेरे विचार ना जे ऐसी कोई टीम बने जिथे SIR हो रही है, उत्थे जाके लोगों की मदद करे, तो जिहड़े वोटां कट्टियां जा रही ने उन्होंने रोकण, उहदे ते कोई लीगल एक्शन लैन, लीगल कोई कार्रवाई करन, ऐसी कोई टीम होवे तां असीं इफैक्टिवली इंटरफेयर करांगे। तां ही असीं वो 9वें पातशाह की याद नूं असीं अज दे हालात नाल रिलेट करके ਉਹਦੇ 'ਚ कोई कंट्रीब्यूशन कर पावांगे। इन्ने शब्दों नाल खिमा दा जाचक है। फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया। टाइम बहुत हो चुका है और ज़रूरी सारी बातें हो चुकी हैं।
गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के 350 वर्ष पे इस ओकेजन पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उसका पर्पस क्या है वो भी आप लोगों को मालूम है। ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर एक ही है, और हमारे धर्म में, इस्लाम में, जहाँ से हम शुरू करते हैं वो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब मैं धन्यवाद देता हूँ उस रब का जो दोनों जहाँ के पालने वाला है, ये वाला भी और आगे भी जितने भी हैं। कहीं भी इस्लाम ने ये नहीं बोला कि मैं रब्बुल मुस्लिमीन हूँ, मैं मुसलमानों का रब हूँ, कहीं भी नहीं। और वो गुरु गोविंद जी से पूछा गया, जैसे कि हमें सरदार दया सिंह ने बताया कि ईश्वर क्या है, उन्होंने बोला सत्य। जो सच है वही ईश्वर है। लेकिन सच क्या है ये भी हमें पता करना पड़ रहा है। अभी हमने सुना 84 के राइट्स के बारे में, 2002 के राइट्स के बारे में, 89 के राइट्स के बारे में। एक चीज़ जो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, एक हमारे बड़े एमिनेंट जूरिस्ट हुए हैं इंग्लैंड में, उनका नाम लॉर्ड डेनिंग था, वो लॉर्ड चांसलर थे। हमारे जस्टिस रंजीत सिंह बहुत अच्छी तरह जानते हो, पर्सनली नहीं जानते, उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने वो बयान किया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंग्लैंड की क्या परिस्थिति थी। उस टाइम में बमबारी हो रही थी इंग्लैंड में, और मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त सेंसरशिप था। आप बीबीसी के अलावा बाहर का कोई रेडियो नहीं सुन सकते थे। जापान का रेडियो, जर्मनी का रेडियो, ये सब नहीं सुन सकते थे। और वो बोलते हैं कि जब हम लोग सुनते थे तो हमारा रेडियो बोलता था कि हमने 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए। और जर्मन का न्यूज़ सुनते तो वो बोलते हमने 10 उड़ा दिए। तो हमें पता ही नहीं होता था कि सच कौन बोल रहा है और कहाँ बोल रहा है। आज शायद हमारी परिस्थिति ऐसी ही है। तो उन्होंने बोला, और इसको गौर कीजिएगा, कि उस ज़माने में हम लोग वेट करते थे कि चर्चिल कब पार्लियामेंट में बोलेगा। और मानिए चर्चिल के अंदर बहुत खराबियाँ भी थी, उसको रिमूव भी किया गया था, लेकिन उसको लाया गया। और उस पर उसकी कौम का ट्रस्ट देखिए। उन्होंने बोला, क्योंकि हम जानते थे कि जब वो पार्लियामेंट में बोलेगा तो झूठ नहीं बोल सकता। सोचिए, एक ऐसा नेशन, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें सूरज डूबता नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया में सूरज डूबता तो अरुणाचल में सूरज उगता था। और उस पूरे एम्पायर एक आदमी के ज़बान की तरफ देख रहे थे कि ये पार्लियामेंट में क्या बोलेगा, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता। क्या ये बात हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोल सकते हैं? इसका जवाब आप ही लोगों को देना होगा। ये जो सभा आयोजित की गई है, ये हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों और सरदारों को भड़काने के लिए नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि हर एक का खालिक, हर एक का क्रिएटर एक ही है। तो अल्लाह जो है वो सिर्फ मेरा नहीं हो सकता। मैं चाहूँ भी कि मेरा ही है तो वो नहीं हो सकता। वो तो
दयाल सिंह साहब का भी अल्लाह होना ही होगा, वो चाहे चाहे माने ना माने। और अगर खालिक एक है, क्रिएटर एक है, बनाने वाला एक है, तो वो एक से दूसरे को कैसे जुदा कर सकता है? वो कैसे बोलेगा नहीं मुसलमान मुझे प्यारे है और सरदार मुझे प्यारे नहीं है? मुझे याद है सभी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई है, तो एक छोटा सा वाक़या मैं भी सुना दूँ। जब ये इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद में जो हालात हुए, तो हम जहाँ रहते थे, हम आसाम से हैं, वहाँ भी थोड़े 2-4 इंसिडेंट हुए। आप लोगों को मालूम होगा शायद, आसाम में भी धुबड़ी में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जिसमें हर साल लाखों सिख जो है जाते हैं दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। तो हम लोगों के यहाँ हमारे शहर में एक सरदार जी थे, बड़े हैंडसम से, लंबे। उनके पास इम्पाला गाड़ी थी और उन्हीं के पास थी और किसी दूसरे के पास नहीं थी, तो काफ़ी नोन थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। तो मैं एक दिन अपने घर की तरफ अपने ऑफिस से जा रहा था पैदल ही। उस ज़माने में पैदल भी चला करते थे लोग, अब तो हम भूल ही गए कि पैदल कैसे चला जाता है, हम चल भी नहीं सकते। तो मैंने देखा वो सामने से आ रहे हैं, पगड़ी वगड़ी सब बांध रखी थी। वो आया तो मैं देखा इसका चेहरा बहुत उल्टा है, बसा है। तो मैंने पूछा उनको क्या बात हो गई, तो वो रुक रहा। मैंने कहा क्या हुआ? उसने बोला मेरा जो है सारा बाल बल सब बिहार में कहीं साफ कर दिया लोगों ने। एक सिख के लिए एक बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। वही उसका गौरव है, वही उसकी पहचान है, आप इससे पहचान ले रहे हैं। तो फिर मुझे ख्याल आया कि कुछ करना चाहिए। मैं 1-2 दोस्तों को मिला उसी दिन, और फिर हम लोगों ने एक कैंपेन सा शुरू किया कि जो भी हो गया हो, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली में या आसपास के इलाकों में, वो आसाम में नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि वो चीज़ें जो थी वो दब गई। आदिब साहब ने एक दिन मुझसे पूछा बड़े गुस्से में, जो अभी आपके सामने बताया उन्होंने, कि गांधी का मर्डर हुआ, कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान में, कोई राइट नहीं। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, हजारों घर बर्बाद हो गए, कौन कहाँ मारा गया कुछ पता नहीं। इसको माइनॉरिटी बोलते हैं, क्योंकि सिख माइनॉरिटी में है। इसका मतलब ये नहीं कि सिख आज से तैयार हो जाए कि हम मेजॉरिटी को ख़त्म करें, नहीं, ये मतलब नहीं है। लेकिन इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे मालूम है कील कहाँ चुभ रही है जूते में। तो ये कोई सिख हो या ना हो, उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये दर्द कैसा होता है। अभी हमने ये भी सुना, हम लोग जानते हैं कि वो सतलज या क्या नाम है उस फिल्म का, उसे बैन कर दिया गया। मैंने देखने की काफ़ी कोशिश की लेकिन देख नहीं पाया हो। सुना है थोड़ा सा हिस्सा उसका नेटफ्लिक्स में आया है, नेटफ्लिक्स में या यूट्यूब पे। लेकिन जो अभी हमारे साथी ने बोला कि जो मारे जा रहे थे वो इनोसेंट यंग लड़के थे, मासूम।
उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो सिख हैं। भले ही उन्होंने खालिस्तान की बात नहीं की हो, उनके फैमिली में से किसी ने खालिस्तान को सपोर्ट न किया हो, लेकिन वो टारगेट बन गया है। एक बात याद रखिए कि हमारे जो अभी फ़िलहाल के जो रूलिंग क्लास है, इसके पास जैसे हमारे जनरल इकबाल साहब ने बताया, एक ही रास्ता है, दोनों को डराओ। हिंदुओं को डराओ कि मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, हम हैं, हम ही तुमको सेव कर रहे हैं। और मुसलमानों को डराओ कि अगर हम नहीं होंगे तो तुम समझो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और हम इसी चक्की में हम पिस रहे हैं। हमारे दोस्त ने गुस्सा दिखाया है कि हम अभी भी बात कर रहे हैं कि हमें एक होना है, तो वो तो मैं नहीं बोलूँगा कि हमें एक होना है, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अब वक्त ऐसा आया है कि अगर आप और हम हिंदू मुस्लिम सब अगर खड़े नहीं हुए अभी इस सरकार के अगेंस्ट में, तो ये देश शायद बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियाँ दी इसके लिए, आपके पूर्वजों ने भी दी है, हम सब के पूर्वजों ने दी है, हिंदुओं के पूर्वजों ने भी दी है। महात्मा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी, वो कोई सिख तो नहीं थे, ना मुसलमान थे, वो तो हिंदू ही थे। उनकी कुर्बानी को हम याद रखें और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़रूर कुछ न कुछ ऊपर वाले इसका हल ज़रूर निकालेगा जब हम कामयाब होंगे। और ये नफ़रत की आंधी जो चल पड़ी है, इसे हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। दे शिवा वर मोहे इहे ते शुभ कर्मन ते कभी ना डरूं, न डरूं अरी सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दशम ग्रंथ या रब, इसका मायने, या रब मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं हक के और अच्छे कामों से कभी ना हटूं। अगर इसकी खातिर मुझे लड़ना भी पड़े तो मुझे ऐसी हिम्मत और हौसला दे कि मैं अपनी जीत लेके सामने आऊं। इसका ये मतलब है। अभी हमने अदीब भाई से और अपने दीगर साथियों से जो मुल्क के अंदर आज के हालात चल रहे हैं उनके बारे में सुना। इसमें कोई शक नहीं कि एक गरीब आवाम, ख़ास तौर से जो डिप्राइव्ड सेक्शन से है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से है, वो इस जो रूलिंग हुक्मरान है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहा है। लेकिन जहाँ ये तकलीफ़ें हैं, हमारी लीडरशिप का पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि वो आवाम जो पिट रहा है उसके दिल में एक हिम्मत और हौसला दे। कोई ऐसी मायूसी की, लाचारी की और हेल्पलेसनेस की बात ना करे कि जिससे उस आवाम का मोराल और टूट जाए। याद रखिए, ये लीडर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी कौम के अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना, ना कि उसे और मायूस करना। एक चीज़ मैं आपके सामने ये बतला देना चाहता हूँ कि इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला, ज़िंदगी और मौत देने वाला, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला और रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, और अगर अल्लाह चाहे कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा तो दुनिया की कोई ताकत
उस नुकसान से तुम्हें बचा नहीं सकती। तो मेरी आपसे अर्ज़ ये है कि कैसे भी हालात हों, हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ना है, मायूस कभी नहीं होना है, और एक दूसरे के साथ मिलके आपने अपने हक के रास्ते पे चलना है। इसमें हमने हर उस शख्स को शामिल करना है जो इस हुकूमत के जुल्म और सितम से परेशान है। एक चीज़ मैं आपसे ये और अर्ज़ कर दूं कि जो आज की सत्ता है वो नफ़रत और फियर इन दो पॉलिसीज़ के ऊपर अमल कर रही है। उसने देख लिया है कि पिछले 3 बार से सत्ता हासिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक कम्युनिटी के अंदर फियर पैदा किया जाए और नफ़रत पैदा की जाए, ताकि उनसे ये सवाल न पूछा जाए कि उन्होंने क्या डिलीवर किया देश के लिए या देश की जनता के लिए। अगर हम उनके इस खेल को समझते हैं तो हमें वो रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे कि हम उनके इस खेल को कैसे तोड़ें, ताकि वो हमारे देश में हमारी जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उन्हीं के ऊपर जुल्म करके अपनी सत्ता के अंदर ना बने रहें। तो ये एक विचार करने का विषय है। और जिस तरह से ये मीटिंग्स शुरू हुई हैं, मेरी भाई दया सिंह जी से, अदीब भाई से, जस्टिस रंजीत सिंह रंधावा जी से, और आप सभी लोगों से एक गुजारिश ये है कि एक होप के साथ मैसेज होप का दें और इस चीज़ को पंजाब के हर ज़िले तक पहुंचाएं। और जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम सब आपकी इस मुहिम में शामिल होंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।